टॉपिक मैं ले रहा हूं मोडाल्स। ऐसे है कि ऑक्सिलरी वर्ब जिनको लोग प्रायः हेल्पिंग वर्ब कह देते हैं, वो ऑक्सिलरी वर्ब्स दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स और मोडाल ऑक्सिलरी वर्ब्स। मोडाल्स भी उनको शॉर्ट में कह देते हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार बदलते हैं और इसके अलावा वो इंडिपेंडेंटली एज ए मेन वर्ब भी यूज होते हैं। मोडाल्स जो हैं ये सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार नहीं बदलते और इंडिपेंडेंटली प्रायः यूज नहीं होते। संख्या में मोडाल्स जो हैं वो 13 हैं। विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट और मस्ट। विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट और मस्ट। यूज टू, ought to, need और dare, ये हमारे 13 मोडाल्स हैं। सबसे पहले इनकी पकड़ हासिल करिए। अरे कम से कम एक सेंटेंस तो दिमाग में बैठाइए। जब आप एक ही सेंटेंस नहीं बैठा सकते तो क्या होगा, समझिए। मैं एक ही सेंटेंस को 13 मॉडल्स के साथ लगा के दिखाता हूं। आई शैल गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली जाऊंगा, और इसमें सर्टेनिटी नहीं है, जाऊं या ना जाऊं, अनसर्टन है। आई और वी के साथ शैल और बाकी सबके साथ विल अनसर्टेनिटी को प्रयोग बताता है। पर लेकिन आई और वी के साथ विल और बाकी सबके साथ शैल, ये सर्टेनिटी को बताता है, कन्वर्ड बात को बताता है, कोई वायदा बताता है, कुछ ना कुछ धमकी बताता है, यानी कि कोई ना कोई बात इसमें खास है। आई विल गो टू दिल्ली का मतलब है कि मैं दिल्ली जरूर जाऊंगा। अब आइए, आई कैन गो टू दिल्ली। अरे जेब में पैसे है मेरे पास, समय भी है, मैं दिल्ली जा सकता हूं। कैपेसिटी इन प्रेजेंट। आई कुड गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली जा सकता था, पैसे मेरे पास थे, ये पास्ट टेंस की एबिलिटी है। और आइए अब, आई मे गो टू दिल्ली, संभवतः मैं दिल्ली चला जाऊं, नॉर्मल चांसेस है जाने के। पर आई माइट गो टू दिल्ली, वैसे तो साधारणता नहीं, पर लेकिन फिर भी हो सकता है मैं चला जाऊं। मे से माइट में चांसेस क्या हैं, कम है। आई शुड गो टू दिल्ली, मुझे दिल्ली जाना चाहिए, कोई ना कोई सामाजिक बंधन है, शुड। और आई ऑट टू गो टू दिल्ली, कोई ना कोई नैतिक बंधन है। माई ब्रदर इज इन द हॉस्पिटल, आई ऑट टू गो टू दिल्ली। यार अब भी नहीं जाऊंगा मैं, जाना चाहिए, ऑट टू, नैतिक पाबंदी है। और आई मस्ट गो टू दिल्ली, मुझे दिल्ली जरूर जाना चाहिए, बिकॉज ऑन दैट डे देयर इज द एग्जामिनेशन, परीक्षा है। तो जो शुड है वो सामाजिक कर्तव्य को व्यक्त कर रहा है।
ought to नैतिक कर्तव्य को कर रहा है और मस्ट कानूनी पाबंदी को नियुक्त कर रहा है। I used to go to दिल्ली, मैं दिल्ली जाया करता था, अब नहीं जाता, अब नहीं जाता। ये इसके अंदर सेंस है। जो आदत पहले थी अब ना हो, वो यूज टू के साथ होती है। I would go to दिल्ली and stay with my uncle, मैं दिल्ली जाता, यानी कि पहले भी जाता था, अब भी जाता हूं। जो आदत पहले भी हो अब भी हो, वो वुड के साथ, I would stay with my uncle। आगे है I need not go to दिल्ली, अरे मुझे दिल्ली जाने की जरूरत नहीं। क्यों नहीं है? बिकॉज एवरीथिंग इज अवेलेबल है, हर चीज यहां उपलब्ध है। क्या करूंगा दिल्ली, धक्के खाने जाऊंगा। और आई डेयर नॉट गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली जाने का साहस नहीं कर सकता। 70 साल का बूढ़ा हो गया और ट्रैफिक इतनी ज्यादा होती है, किसी कारकुन के नीचे आ गया, फिर कौन जिम्मेवार होगा? ये मॉडल्स क्या है? मूड और मैनर को व्यक्त करते हैं। ग्रामर में मूड है, तुम्हारे मूड कुछ और होंगे। ग्रामर में मूड है इंडिकेटिव मूड, इंपेरेटिव मूड, सब्जंक्टिव मूड और इन्फिनिटिव मूड। ये मूड को व्यक्त करते हैं। और मैनर, जब आप भी किसी से चीज मांगनी हो ना, बेटे ने चीज मांगनी हो, जिद करके मांगेगा। आपने चीज मांगनी है तो थोड़ा लिलक के मांगोगे, बड़ा हो तो वैसे रिक्वेस्ट कर दोगे। तो मूड और मैनर को व्यक्त करते हैं ये मॉडल्स। बच्चे आमतौर पर किताब में से याद कर लेते हैं कि विल कहाँ कहाँ लगेगा, वुड कहाँ कहाँ लगेगा, शेल कहाँ कहाँ लगेगा, शुड कर कहाँ कहाँ लगेगा, सबसे याद कर लिया। पर जब लगाने की बारी आई फिर नहीं समझ आती कि कहां लगेगा। इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि हम लोग कंपैरेटिव स्टडी नहीं करते, तुलनात्मक स्टडी नहीं करते। अब मैं पहली एक चीज ले रहा हूं, वो क्या है कि आपका अनुमान कि यह चीज होगी कि नहीं होगी, पॉसिबिलिटी। तो अब आप देखिए, पॉसिबिलिटी को जरा समझिए। आसमान में ये बादल है तो संभावना है ना, अरे बादल है तो संभावना है बारिश वर्षा होगी। देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई, इट मे रेन। अब इधर आ जाओ जरा, ये क्या है? ये बिखरे बादल है। ये बिखरे बादल है तो पहले इकट्ठे हो गए फिर बरसेंगे ना। देयर आर स्कैटर्ड क्लाउड्स इन द स्काई, इट माइट रेन। अब देख तीसरी हालत, तीसरी हालत क्या है? ये आसमान में कौन से बादल है? अरे यार ये काले बादल है। अरे काले बादल ना बरसे तो अपना नाम बदनाम करवाएंगे। अब तो संभावना पक्की है। देयर आर डार्क क्लाउड्स इन द स्काई, इट मस्ट। संभावना के लिए नॉर्मल संभावना हो तो मे, कम हो तो माइट, और पक्की हो तो क्या लगता है? मस्ट। अब आप देखिए मांगने के लिए, मांगने के लिए क्या होता है, जरा सिचुएशन को समझिए। ये मोहन है और ये सोहन है, दोनों बराबर है। तो मांग ले नहीं तो छीन भी सकता है। तो ये दोनों बराबर वाले में मोहन सेड टू सोहन, कैन आई हैव योर पेन? बराबर वाले से मांगने के लिए कोई मतलब है, ये
झिझक नहीं होती, कोई फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं होती, इनफॉर्मल है। अब मोहन सेड टू हिज टीचर, ये मोहन है और ये इसका अध्यापक है, अरे यार बड़ा है ना, अब इसको शिष्टाचार से मांगना पड़ेगा। मोहन सेड टू हिज टीचर, मे आई हैव योर पेन, क्या मैं आपकी कलम ले लूं? मांगना तो उसने कलम ही है। अब ये मोहन है और मैं वैसे तो पद में बड़ा होता है, पर लेकिन मैं साइज में भी बड़ा कर देता हूं। ये हेडमास्टर है उसका। मोहन ने जब हेडमास्टर से मांगना होगा थोड़ा झिझक तो आएगी, पॉसिबिलिटी भी कम हो जाएगी, शिष्टाचार भी जरा ज्यादा करना पड़ेगा, सारे मस्के लगाने पड़ेंगे। तो क्या करेगा? माइट। मोहन सेड टू हिज हेडमास्टर, माइट आई हैव योर पेन। तो नॉर्मल जब फ्रेंडशिप हो तो कैन, जब बड़ा हो तो मे, उससे बड़ा हो तो माइट, अजी उससे बड़ा हो तो फिर क्या बनेगा जी? ये मोहन है और ये कौन आ गया? इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल, तो और बड़ा आ गया। अरे मोहन का क्या मजाल के वो मांगे, तो अब वो थोड़ा मजाल भी कम है, तो क्या करेगा? कुड। मोहन सेड टू द डीईओ, कुड आई हैव योर पेन? ठीक है। अब बात तो वो मोहन है और ये कौन आ गया? हो, ये तो एजुकेशन मिनिस्टर आ गया है जी, एजुकेशन मिनिस्टर आ गया। इसकी जरा बाल भी बना देते हैं थोड़े से, ठीक है ना यार, ये तो बड़ा आदमी है। अब मोहन ने उसी से भी मांगना है पेन, क्या करेगा? वो आदाब और दरबारी तरीके में आएगा। ये पहले दरबारों में यो कहते हैं, पहले कह बोलने से पहले आदाब करते थे। अब क्या कहेगा? वुड यू प्लीज अलाउ मी टू हैव योर पेन? कितना घुमा फिरा के कहा, वुड यू प्लीज अलाउ मी, क्या आप मुझे इजाजत देंगे? पहले तो आप मुझे इजाजत दीजिए, किस बात की? टू हैव योर पेन, आपका पेन लेने की। और असल में तो लेना पेन ही है। तो मांगने के लिए बराबर वाले से कैन, बड़े से मे, उससे बड़े से माइट, उससे बड़े से कुड, और उससे बड़े से वुड, और उससे बड़े से मांगने की जरूरत नहीं। अरे वो तो छप्पर फाड़ के देगा। जब दाता देगा फिर तेरे कैन कुड में माइट पे नहीं जाएगा, वो तो अपने आप देगा। तो अब आइएगा कि बड़ी अच्छी बात है, समझिए। ये एक पॉलिटिकल लीडर है। ये मैं थोड़ा सा पॉलिटिकल लीडर है। ये कौन है? राजनीतिक व्यक्ति है, ठीक। ये कौन है? ये एक सेंट है, संत है। और ये कौन है? पैट्रियट, देशभक्त है। तीनों एक ही बात कहना चाहते हैं कि अपने देश से प्यार करो। तो इसमें सेंट तो नैतिकता की बात करेगा ना, वो कहेगा यू आर्ट टू लव योर कंट्री, वो आर्ट लगाएगा, यू आर्ट टू लव योर कंट्री। और पॉलिटिकल लीडर जो है वो थोड़ा राजनीति की बात करेगा ना, कानूनी सामाजिक बात करेगा। वो कहेगा यू शुड लव योर कंट्री। और देशभक्त, उसका धर्म, उसका कर्तव्य सब कुछ देशभक्ति है, वो कहेगा यू मस्ट लव योर कंट्री। जैसी जैसी किसी की भावना होती है
वो उस भावना के अनुसार मॉडल यूज करता है। अरे मॉडल तुम मत समझो कि हम कैसे यूज करते हैं, ये समझो कि राइटर ने कैसे यूज कर। 3 आदमी हैं, नैतिक कर्तव्य करने के लिए ought to, सामाजिक के लिए शुड, और कानूनी के लिए क्या लगता है, मस्ट। अब हम देखते हैं कि जो विल और शैल है वो तो हम समझ ही चुके हैं। आई और वी के साथ शैल और बाकी सब के साथ विल ऑर्डिनरी हालत में, और कोई ना कोई कलर्ड बात हो तो आई और वी के साथ विल और बाकी सब के साथ शैल। अब क्या है, अब हम लेते हैं कैन और कुड, वो भी पता ही है। कैन प्रेजेंट की एबिलिटी है, कुड पास्ट की है। आई कैन गो टू दिल्ली बिकॉज आई हैव मनी, आई कुड गो टू दिल्ली बिकॉज आई हैड मनी। अब ये भी तो आप जानते हैं ना कि जो आदत पहले थी अब नहीं है, जो पहले थी अब भी है, जो पहले थी अब नहीं है, वो यूज्ड टू, आई यूज्ड टू गो टू दिल्ली, मैं दिल्ली जाया करता था, इसका मतलब है अब नहीं जाता। आई वुड गो टू दिल्ली एंड स्टे विद माई अंकल, मैं दिल्ली जाता हूं, अब भी जाऊंगा और अपने चाचा के यहाँ ठहरूंगा। जो आदत पहले थी अब भी हो, वो वुड के साथ। और एक बात याद रखिए, इच्छा शिक्षा के लिए मे यू लिव लॉन्ग, मे का प्रयोग होता है और वुड का प्रयोग होता है। मे यू लिव लॉन्ग और वुड दैट आई वर रिच, काश के मैं अमीर होता। वुड से थोड़ा ऐसा है कि ये बात आपके बस से बाहर होगी। ये समय गुजर गया, अब विश करते रहो। और नीड और डेयर, ये जो 2 मॉडल हैं, नीड और डेयर, इनके साथ बेयर इन्फिनिटिव आता है और ये ऑर्डिनरी वर्ब भी है। आई डू नॉट नीड टू गो देयर, मुझे वहां जाने की जरूरत नहीं। ही डज नॉट नीड टू गो देयर, नीड के साथ टू हो गया। ही डज नॉट डेयर टू गो देयर, वो वहां जाने का साहस नहीं रखता है, ये ऑर्डिनरी वर्ब हो गया। डू डज लगाने से और इन्फिनिटिव के साथ टू लग गया, वेर इन्फिनिटिव नहीं है। पर जब ऐसे मॉडल आएगा तो ही डेयर नॉट गो टू दिल्ली और ही नीड नॉट गो टू दिल्ली। डेयर का डेयर ही रहेगा और नीड का नीड ही रहेगा। इसके साथ ये हमारा मॉडल्स का टॉपिक भी समाप्त